आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम 1 अक्टूबर की इवनिंग सफारी के लिए पन्ना के हिनौता कोर जोन में आए हैं। सुबह की सफारी में मडला जबरदस्त रही। वैसे वाइल्ड लाइफ में कभी यह एक्सपेक्ट करके नहीं जाना चाहिए कि हमें यह दिखेगा ही, लेकिन टाइगर रिजर्व जाएं तो मन में एक बात तो आती है कि कुछ अच्छा हो जाए। इस एरिया में P652 के 3 बच्चे जो अब एडल्ट हो गए हैं वह अलग अलग दिखते हैं। मतलब एक एरिया पर 4 टाइगर। वहीं पर आगे देश और मध्य प्रदेश का सुपरस्टार टाइगर्स में से एक P243। फिर इन मामलों में तो यह अन्य से बहुत आगे है। बहुत मार्मिक स्टोरी भी है P243 के साथ, वह मैं किसी आगे वीडियो में स्पेशली सुनाऊंगा। आगे जाने पर इसी एरिया में P663 ह्यूज मेल टाइगर है और उसी के साथ P141 जो वर्तमान में 4 बच्चों के साथ है, लेकिन अभी इसकी साइटिंग नहीं हुई। सुबह हमने काफी प्रयास किया है लेकिन वह नहीं दिखी। यह वल्चर पॉइंट है, मैं इसे कभी मिस नहीं करता क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व के उद्भव में इस जगह का काफी योगदान है। अब हम जंगल में आगे चलने का सोच रहे हैं। जंगल में बड़ी बड़ी घास और हर जगह पानी के उपलब्ध स्रोत की वजह से सभी वाइल्ड लाइफ के लिए मनमाना प्यास और भूख मिटाने का स्रोत है। लेकिन डियर, सांभर और अन्य किसी जानवर की अलार्म कॉल भी नहीं आ रही है। हमने बहुत कोशिश की लेकिन जंगल में हम अकेले सीमित रास्तों पर कुछ कर भी नहीं सकते थे। टाइगर तो शाही एनिमल है, वह जब चाहेगा तब दिखेगा। आमतौर पर यह है भी टाइगर तभी दिखेगा जब वह खुद को एक्सपोज करना चाहेगा, अन्यथा नहीं। हम इस पूरे एरिया पर 1 घंटे से खोज कर रहे हैं क्योंकि हमें सुबह की सफारी में यह पता चला है कि हिनौता में P663 दिखा है। काफी प्रयास करने के बाद अब हम उस एरिया से आगे निकल आए हैं। कुछ पग मार्क्स दिखे हैं। का पीछा करते हुए हमें P141 के दर्शन हो ही गए। यह अकेले है, शायद बच्चे अभी यह नहीं निकाल रही है। इस तरह से हम उसके पीछे पीछे लगभग 1 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। इधर जब तक हमारी अकेले गाड़ी थी तो वह आराम से चल रही थी और हमसे चलने दे रहे थे, लेकिन पीछे से एक गाड़ी वाले ने आकर उसको डिस्टर्ब कर दिया और वह अभी अपनी टेरिटरी मार्क कर रही है और ये भी उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चलो आगे।
गाड़ी से के शोर से वह अंदर जाने लगी जंगल के। फिर वो जंगल के अंदर चली गई और अब वो धीरे धीरे और डेंस फॉरेस्ट की तरफ जाती जा रही थी। फिर वो एकदम से डेंस फॉरेस्ट में चली गई। फिर हम लोगों ने उसको थोड़ी देर तक उसका इंतजार किया, पर फिर आगे से रास्ता बंद होने के कारण उस ओर जा पाना मुमकिन नहीं था। हम आगे और पीपल टोला तक गए। शायद वहाँ P151 के 4 बच्चे के पिता P621 की साइटिंग हो जाए, लेकिन पूरी कोशिश के बाद आगे हमें टाइगर तो नहीं दिखा। एरिया है वो 576 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें से 20% ओपन है, जिसमें हम लोग टूरिस्ट जोन है हमारा, जिसमें हम लोग टूरिस्ट को घुमाते हैं। तो हम लोग जैसे अंदर हुए तो एक तो पहला दिन है, हमारा भी पहला दिन है, अभी 3 महीने बंद था पार्क। तो टाइगर का कोई भी लोकेशन फिक्स नहीं था कि कहाँ पे दिख सकता है या नहीं दिख सकता है। तो हम लोग जैसे एंटर हो रहे तो पहले पंजे फॉलो कर रहे हैं। पंजे फॉलो करने के बाद जैसे कॉल सुनते हैं, कोई भी अदर एनिमल्स का कॉल सुनते हैं, जिससे हम लोग को थोड़ा सा मार्गदर्शन मिलता है, अंदाज़ा मिल जाता है कि यहाँ पे लेपर्ड भी हो सकता है और टाइगर भी हो सकता है। तो हम लोग पंजे और कॉल के द्वारा ही अभी घूम रहे हैं और हम लोग हिनौता जोन से जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक फीमेल टाइग्रेस का एरिया है 652, उसके 3 बच्चे हैं जो पिछले सीज़न में दिख रहे थे, अच्छी साइटिंग दी है। तो अभी तो पंजों को ही फॉलो कर रहे हैं हम लोग। और मेल टाइगर है यहाँ पे 243, वो भी बहुत बोल्ड टाइगर है और पन्ना टाइगर है, जबकि शान है वो। और अभी जो हम लोगों ने टाइग्रेस एक देखी थी, जिसके हम लोगों ने मार्च को ही फॉलो करके उसको कैच किया था, उसका 141 थी शायद वो। हाँ 141 है। हाँ तो उसने क्या एक्चुअली जून में, लास्ट जून के समथिंग बच्चे दिए थे, पर बच्चे दिखे नहीं थे किसी भी लोग को। तो अभी हम लोग को 141 दिखी है और बच्चे नहीं दिखे हैं उसके। तो साइटिंग तो अच्छा हुआ, पर हेड ऑन साइटिंग नहीं हुआ है। पर कोशिश करते हैं कि सभी लोग, सब लोग खुश रहें, बढ़िया एंजॉय करें जंगल को और हैप्पी रहें। और मैं भी जब उसकी वीडियो दिखा दूँगा हम लोगों ने किस तरह उसको फॉलो किया। लगभग हम लोगों ने उसको 500 मीटर तक फॉलो किया था और वो समय जिप्सी के सामने सामने ही चल रही थी, क्योंकि वो उस टाइम पे ग्रास में नहीं चल रही थी। अब वो, अगर आप बता सकते हो ग्रास मतलब टाइगर क्यों नहीं चल रही थी? वो ग्रास में इसलिए नहीं चल रही थी, वो मार्किंग कर रही थी, टेरिटरी मार्किंग कर रही थी वो। तो वो मतलब लग रहा था पेट के हिसाब से जैसे भूखी हो, तो किल के उसमें भी थी, वो शिकार करने के मकसद में थी। और एरिया भी टेरिटरी मार्किंग कर रही थी वो। और अब हम लोग किस टाइगर की खोज कर रहे हैं? हाँ तो जैसे कि अभी हम लोग इवनिंग सफारी कर रहे हैं। तो मॉर्निंग सफारी में जानकारी मिली थी कि 663 मेल टाइगर है, तो सुबह हिनौता जोन में दिखा था वो। तो उसी एरिए में हम लोग अभी घूम रहे हैं, जो छोटे धुंधुआ और रंगा घाटी के बीच में है अभी हम लोग। तो उसी टाइगर को अभी फॉलो कर रहे हैं हम लोग। मतलब अगर कोई हमारे सब्सक्राइबर्स इस सीज़न में आना चाहें, लगभग अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, उन्हें कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ देखने को मिल सकती है? देखिए अभी आप आएंगे तो देखिए डियर में कम डियर दिखेंगे, स्पॉटेड डियर भी कम दिखेगा। हाँ सांबर डियर भी आप लोगों ने देखे हैं पर बहुत कम दिखे हैं, स्पॉटेड डियर भी कम दिखे हैं। हाँ हाँ तो अभी क्या है, ग्रास भी काफ़ी बड़ी है। अगर कोई एनिमल्स लेटा होगा या बैठा होगा आसपास में 5 मीटर 10 मीटर की रेंज में, तो दिखेगा नहीं हम लोग को। जब तक वो रास्ते में या मूवमेंट नहीं करेगा तब तक नहीं दिखेगा हम लोग को। तो लगभग पन्ना में टोटल टाइगर की कितनी काउंटिंग में है? देखिए 80+ टाइगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हम लोग को बताते हैं कि 80+ टाइगर है यहाँ पे पन्ना में। और लगभग कुछ आप हमें बर्ड्स के बारे में बता सकते हैं?
हाँ, बर्ड्स के बारे में देखिए, अभी हम लोग वल्चर पॉइंट गए थे तो काफ़ी वहाँ पे इंडियन वल्चर भी दिखे हैं, पर काफ़ी कम दिखे हुए हैं। 4-5, हाँ, काफ़ी दूर भी थे क्योंकि पानी का बहाव अभी ज़्यादा है वहाँ पे, तो इस वजह से आसपास ही माइग्रेट करते हैं वो। तो मतलब ज़्यादा वल्चर किस सीज़न में होते हैं? ज़्यादा वल्चर माइग्रेट करके जनवरी फरवरी में यहाँ पे माइग्रेट करके वल्चर हिमालय से यहाँ पे आते हैं। हिमालय से यहाँ तक माइग्रेट? हाँ, हिमालय से माइग्रेट करके यहाँ तक आते हैं, फिर जैसे बारिश शुरू हो जाती है तो माइग्रेट करके चले जाते हैं। और ईगल्स में कुछ आप बता सकते हैं कौन कौन सी ईगल्स यहाँ हैं? ईगल्स यहाँ पे क्रिस्टेड सरपेंट ईगल, क्रिस्टेड हॉक ईगल, ये दोनों ईगल कॉमन है, ये दिख भी जाते हैं। पर अभी जो अक्टूबर का जो सीज़न है तो अभी ग्रीन पूरा जंगल है तो काफ़ी मुश्किल है ढूंढ पाना उनको, पर बहुत रेयर है अभी इस सीज़न में। अभी हम लोग जैसे मतलब पिछली बार अभी आए थे पन्ना, जी। हम लोग को गोल्डन बूट पीकर देखे थे। अच्छा। और मतलब काफ़ी सुंदर होते हैं। वो क्या है, थोड़ा सा ड्राई फॉरेस्ट हो जाता है तभी वो दिख पाते हैं, और अभी क्या है, ग्रीन पूरा हरा भरा जंगल है तो थोड़ा मुश्किल है अभी। उनका चेहरा तो है। और अंकल वो कौन से पैरेट थे? उसकी फोटो देखो इधर साइड में आ रहा है, रेड हेडेड पैराकिट। ये रेड हेडेड पैराकिट थे, उसमें मेल भी था और फीमेल भी थे। इसका पूरा रेडनेस था वो मेल था, और जिसका हल्का रेडनेस था वो फीमेल पैराकिट थी। और अब हम लोगों को टाइम खत्म हो गया है, जी। तो मतलब कितना समय टाइम मिलता है टोटल सफारी के लिए हम लोगों को? देखिए, इवनिंग सफारी में 3 घंटे की सफारी रहती है। 3 बजे इंटर हो जाते हैं और 6 बजे क्लोज हो जाता है। तो हाँ। और अब मैं एक क्वेश्चन पूछना है, तो जैसे कई सारे टाइगर रिजर्व हैं, जी। उनमें से कुछ टाइगर रिजर्व में ऐसा तो है ही नहीं, मतलब मैन ईटर कुछ टाइगर न निकला हो, या पन्ना में भी ऐसा है? तो पन्ना में कुछ नहीं, यहाँ पर एक भी ऐसा इतिहास नहीं है कोई भी। ऐसा है कि मैं टाइगर नहीं जो मैन ईटर हूँ? जी, यहाँ पर नहीं है जी। और शुरुआत से लेकर लास्ट तक अभी तक कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 2008 में क्लोज थे टाइगर। अच्छा, फिर कैसे? अच्छा सहयोग। हाँ, जनता का और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और फॉरेस्ट गार्ड का बहुत ही अच्छा सहयोग था, और एलिफेंट का भी इसमें बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा है। तो मतलब टाइगर यहाँ पे 0 से 100 की प्लस होने की संभावना अभी बताई जा रही है टाइगर के हैं यहाँ पे। तो मतलब सभी लोगों का सहयोग अच्छा रहा है यहाँ पे। और अभी हम लोग जैसे गेट की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग को गेट की तरफ जाते समय गेट के पास एलिफेंट भी दिखेंगे, जो यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बुजुर्ग एलिफेंट है, जिसका नाम, हाँ, वर्ल्ड की सबसे बुजुर्ग हाँ, फीमेल एलिफेंट है। उसकी उम्र 105 साल बता रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले। बत्सला नाम है उसका, बत्सला। हाँ, अभी वहीं पर होगी, पर वो अभी चल नहीं पाती है। थोड़ा थोड़ा वो अपना जो सूंड बोलते हैं हम लोग, तो उसके सहारे से मतलब हल्का मूवमेंट करती है वो, और देखना भी उसको बहुत ही कम हो चुका है, तो इशारे से ही, और बैठ भी नहीं पाती है वो। क्या काम होता है? जहाँ जैसे जब लोग अभी आए थे एंट्री लिए थे, जी। तो एलिफेंट नहीं थे, तो मतलब कहाँ चले गए? वो क्या है, थोड़ा सा पेट्रोलिंग के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भेज देते हैं उनको जंगल में। और एलिफेंट का काम यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। अगर कोई टाइगर घायल हो गया या कोई फाइटिंग हो रहा टाइगर का, तो एलिफेंट का काम बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि देखिए एलिफेंट जो है 4x4 होता है, तो वो जंगल में कहीं पर भी जा सकता है। हाँ, चला जाएगा वो। अगर कोई टाइगर घायल हो जाता है तो हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को जानकारी देते हैं कि यहाँ पे टाइगर घायल हो चुका है, तो फॉरेस्ट की टीम आती है हाथियों के साथ में, तो मतलब डॉक्टर भी रहते हैं उनके साथ में, तो ट्रैंकुलाइज करते हैं उसको, तो फिर उसका मतलब ट्रीटमेंट होता है, जो डॉक्टर वगैरह भी रहते हैं, फॉरेस्ट का मतलब पूरा टीम रहता है साथ में।
अक्टूबर था, फिर भी हमारी जो दोनों हमने सफारी बुक की थी बहुत अच्छी गई। हिनौता गेट से मतलब गाइड अंकल भी अच्छे थे हमारे। हिनौता गेट और से हिनौता गेट से हम लोगों ने, मैंने बताया था हिनौता गेट है। ये देखिए हम लोग अपने मेन गेट की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे एलिफेंट भी होंगे, अगर हो सकेगा तो उनको आपको हम दिखाएंगे। क्या सर आप कह रहे थे? और बहुत मज़ा आया। ऐसी बात नहीं कि पन्ना टाइगर रिजर्व, लोग कहते हैं कि पन्ना टाइगर रिजर्व में टाइगर नहीं दिखते। और जस्ट अभी पिकॉक ने पीछे से रोड क्रॉसिंग की। पहला पिकॉक है आज का। एक चिड़िया ना दिखी। लोग कहते हैं कि पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा खाली जाता है, क्योंकि एरिया बड़ा है और टाइगर की मतलब अभी डेंसिटी जो है वो कम है, पर ऐसा नहीं है। और जो भी टाइगर हैं वो टाइगर मेन कोर एरिया में, सफारी जो एरियाज हैं उनमें हैं, तो ज़्यादातर वो दिख ही जाते हैं दिन भर भी किसी न किसी को। तो आज की हम लोग की सफारी अच्छी रही। जंगल में एक तो मेन होता है आपका लक, और लक के साथ अच्छे गाइड होना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आप सोचें कि हम गाइड्स के ऊपर प्रेशर डाल दें तो उनके ऊपर एक टेंशन हो जाएगा, जी। वो फ्री माइंड से जितना नहीं ढूंढ पाएंगे। देखिए, तो जैसे ही हम लोग इंटर होते हैं तो सबसे पहले टूरिस्ट जो हमारे साथ रहते हैं, तो टूरिस्ट जो है हमारा मतलब बहुत ही मतलब हम मान सकते हैं रोजी रोटी का माध्यम है हमारा। तो हम लोग सबसे पहले बताते हैं कि देखिए सर यहाँ पे जू नहीं है कि मतलब हम जाएंगे तो हमें टाइगर दिख जाएगा या लेपर्ड दिख जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं हम वाइल्ड लाइफ आए हैं, तो हम लोग नेचर को एंजॉय करें और कोशिश भी करते हैं कि मतलब आपको दिखे, टाइगर दिख जाए, लेपर्ड दिख जाए, भालू दिख जाए, जो भी एनिमल्स हैं सभी दिख जाए। पर मतलब बोल देते हैं पहले से ही कि मतलब हम प्रयास ही कर सकते हैं, मेहनत हमारी, लक आपका। हाँ, और जैसे कि अभी आपने अब पहले कुछ सालों पहले पन्ना पे एक रूल नहीं था, तो लोग फ़ोन से कांटेक्ट कर लेते थे। बट अभी जो ये नया सेशन स्टार्ट हुआ है, इस बार से रूल नया आया है कि आप लोग फ़ोन नहीं ले जा सकते अंदर। तो देखिए ये बहुत अच्छा है। देखिए उसमें क्या है, कुछ गाइड होते थे मतलब यहाँ पर के फ़ोन में आपस में कांटेक्ट करते थे, तो मतलब गाड़ियाँ भागती या नहीं करते थे, तो क्या इसमें गाड़ियाँ जो है काफ़ी तेज़ी से भागती थी, एक ही जगह पे इकट्ठा हो एक ही जगह पे इकट्ठा, और भीड़ भाड़ लगा देती थी। और दूसरी चीज़, मेन चीज़ क्या है कि जंगल में 20 से ज़्यादा गाड़ी भगा नहीं सकते हम लोग। हाँ, और जहाँ पे हम लोग इकट्ठे जाएंगे तो वहाँ पे भीड़ भाड़ होगी, टाइगर भी डिस्टर्ब होगा। तो जो टाइगर डिस्टर्ब होगा तो फिर एरिया भी छोड़ सकता है टाइगर, और अटैक भी कर सकता है, चार्ज भी कर सकता है। आज देखा तो हम लोगों ने जैसे आज देखा है टाइगर, हाँ, तो हम लोग केवल आराम से देख रहे थे, एक गाड़ी थी, जैसे ही पीछे से दूसरी गाड़ी आई तो टाइगर को कुछ महसूस हुआ कि मतलब स्पीड हो रही है, आवाज़ हो रही है, तो उसने तुरंत अपना जो रूट था उसने बदल दिया। हाँ बिल्कुल। और जहाँ तक है आज सबसे ज़्यादा अच्छा लक हम अपना ही कहेंगे, क्योंकि जितनी भी सब जिप्सी गई थी लगभग उनमें से हम ही, जहाँ तक हमें लगता है कि हम ही तो सफारी जिप्सी को दिखा है टाइगर। और इसी तरह मतलब लक का काम होता है। हम लोग तो उसमें सिर्फ अपने पग मार्क्स देख के जा रहे थे कि ये ताज़े पग मार्क्स हैं, और मैं फ़ोटो डाल दूँगा, ये ताज़े पग मार्क्स हैं, तो हमें लगा कि यहाँ टाइगर से टाइगर हो सकता है। और छोटे पग मार्क्स थे तो ये पक्का हो गया था कि फीमेल ही है। और उसके हम 141 के जोन में घूम रहे थे, तो ये भी कंफर्म था कि 141 ही हो सकती है। और फिर हम लोग जैसे ही सामने की तरफ देखे तो वो सीधे सीधे जा रही थी रोड से ही। तो देखिए हम लोग क्या है, जैसे आप लोग मुझे बहुत अच्छे लगे हुए हैं, तो मतलब आप लोगों ने कोई भी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं था। जैसे हम लोग एंटर हुए तो कोई भी प्रेशर नहीं था। हम लोग, आपने बोला हम लोग एंजॉय करने आए हैं जंगल, और पहले भी पन्ना टाइगर रिजर्व 10 से 12 बार आ चुके हैं।
तो पता है, और जिसे टाइगर और जंगल के बारे में पता होता है तो मतलब प्रेशर नहीं होता है हम लोग के पास। तो आप लोगों ने मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर डाला नहीं और बोला एंजॉय करना है, जंगल घूमना है, तो आराम से ही मतलब एंजॉय कर रहे थे। और लोगों ने अपने उन्हीं 3 घंटे पे टाइगर भी अच्छे से साइटिंग भी कर ली, और जितने भी प्लेस थे रुकने के लिए, फोटो के लिए, हमने वो भी इंजॉय कर लिए फुल। और अब हम लोग अगर हो सकेगा गाइड अंकल अगर हमको एलिफेंट से मिलवा दे तो मज़ा ही आ जाए, मतलब अगर उनके हल्का सा पास ले जाए तो। हाँ, बस हम लोग गेट की तरफ पहुंच ही गए हैं। लगभग 200 मीटर यहाँ से गेट बचा हुआ है हमारा। तो देखते हैं, अगर एलिफेंट पास में होंगे तो महावत अगर होंगे वहाँ पे तो क्लोज जा सकते हैं हम लोग। हाँ, नहीं तो फिर नहीं होंगे तो फिर हम लोग जंगल को। हाँ, ये एलिफेंट है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखिए, और हम लोग उन्हीं के पास जाएंगे तो आपको अच्छे से पास से दिखा दूंगा। है सब है, वो देखिए सारे यार। ठीक है सर, अच्छा है, कम से कम कुछ अभी से मतलब। आप उसमें मतलब पहचान सकते हैं कि जो सबसे ओल्ड वाली है। हाँ, पर वो काफ़ी दूर है यहाँ से, मतलब काफ़ी दूर दिख रही है आपको। लास्ट में जो दिख रही है पेड़ के नीचे लास्ट में दिख रही है। हाँ हाँ, वहीं पे वो क्या है, उसके क्या है, राइट में है। हाँ बोल, हाँ अब बताते हैं सर, जो बत्सला एलिफेंट है, हाँ चलिए चलिए। उसने कभी भी बच्चे दिए नहीं हैं। उधर जो चलिए। अदर एलिफेंट के जो बच्चे हैं तो मतलब सबसे ज़्यादा अपनी माँ के पास नहीं रहते, वो बत्सला के पास रहते हैं, जो सबसे बुजुर्ग है। वो मतलब दाई माँ का काम करती है। तो मतलब उसका भी पहले बत्सला हमको दिख चुकी है, जो फीमेल है। मैं उसकी फोटो डाल दूंगा, वो काफ़ी दूर है और वो मतलब ज़्यादा अभी चल भी नहीं पाती क्योंकि काफ़ी ओल्ड हो गई है। वो है, वो है। अब हम लोग कर रहे हैं एग्जिट। The road is back. एंट्री कराना होगा। हाँ सर, थोड़ा बताना पड़ेगा अगर आप लोग